एक ठंडी सुबह थी। शहर के सबसे बड़े और नामी स्कूल द सिटी स्कूल के बाहर एक दुबला पतला लड़का फटे पुराने कपड़ों में हाथ में कचरे की बोरी लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसका नाम था आरव। वो रोज की तरह प्लास्टिक और कागज अलग कर रहा था। तभी स्कूल की घंटी बजी। साफ सुथरे यूनिफॉर्म में बच्चे अंदर जा रहे थे। आरव ने एक पल के लिए उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक सपना था, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झुका लिया। क्लास 12वीं में मैथ्स की टीचर नेहा मैडम बोर्ड पर सवाल लिख रही थीं। ये सवाल पिछले 15 साल से गलत माना जा रहा है। कोई इसे हल नहीं कर पाया। पूरी क्लास चुप थी। पीछे से कबीर हंसते हुए बोला, टीचर, ये तो नामुमकिन है। और पूरी क्लास हंस पड़ी। उसी समय खिड़की के पास खड़ा आरव ध्यान से सवाल देख रहा था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। टीचर, मैं ये सवाल कर सकता हूं। पूरी क्लास हंसने लगी। कबीर बोला, अब कचरा उठाने वाले भी मैथ सिखाएंगे? नेहा मैडम ने कहा, ठीक है, आओ। आरव अंदर आया। उसके गंदे कपड़ों से बदबू आ रही थी। बच्चे नाक ढकने लगे, लेकिन उसने चौंक उठाई और धीरे धीरे सवाल हल करना शुरू किया। कुछ ही पलों में पूरी क्लास शांत हो गई। आरव ने धीरे से कहा, टीचर, सवाल गलत नहीं था, तरीका गलत था। नेहा मैडम दंग रह गईं। ये बिल्कुल सही है। तभी प्रिंसिपल मिस्टर राठौड़ अंदर आए। उन्होंने गुस्से में कहा, यह गंदा लड़का यहां क्या कर रहा है? नेहा मैडम बोली, सर, इसने 15 साल पुराना सवाल हल किया है। राठौड़ हंस पड़े, ये कचरा उठाने वाला? तभी नेहा मैडम आगे आईं। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, सर, जबान संभालिए। ये लड़का कीड़ा नहीं, हीरा है। इसने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर पाए। राठौड़ गुस्से में बोले, नेहा, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। नेहा मैडम ने बैग टेबल पर पटका, निकाल दीजिए। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां टैलेंट नहीं, पैसा देखा जाता है। पूरी क्लास हिल गई। अगर ये बच्चा जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। मैं इसे सड़क पर पढ़ाऊंगी, लेकिन इसका टैलेंट नहीं मरने दूंगी। तभी रामू काका दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। मैडम, ये इसकी मां ने छोड़ा था। लिफाफा खोला गया। अंदर डिगली थी, रीना त्रिपाठी, गोल्ड मेडलिस्ट, गणित। नेहा मैडम के हाथ कांपने लगे। ये तो यूनिवर्सिटी टॉपर थी। खत में लिखा था, मैं दुनिया को गणित सिखाती थी, लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। मेरा बेटा आरव मेरी सारी मेहनत है। इसे भिखारी मत समझना, इसे पढ़ने देना। नेहा मैडम रो पड़ी। आरव भी जमीन पर बैठकर रोने लगा। कबीर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अपना ब्लेजर उतारा और आरव के कंधे पर रख दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, भाई, माफ कर दे, असली अमीर तू है। पूरी क्लास खड़ी हो गई। हम आरव को चाहते हैं, हम आरव को चाहते हैं। राठौड़ का घमंड टूट गया। उन्होंने कहा, आज से आरव इस स्कूल का स्टूडेंट है। नेहा मैडम ने उसका हाथ उठाया। आज से ये कचरा नहीं उठाएगा, ये पढ़ेगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी। आरव रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। नेहा मैडम ने उसे गले लगा लिया। उस दिन स्कूल के बोर्ड पर 15 साल पुरानी गलती मिटा दी गई और नीचे लिखा गया, सही समाधान, आरव। साल बीत गए। वही आरव देश का बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसी द सिटी स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर आया। स्टेज पर उसने कहा, अगर उस दिन नेहा मैडम चुप रहती तो आज मैं भी कचरे में होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, टैलेंट कभी गरीब नहीं होता, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। आज भी न जाने कितने आरव सड़कों पर हैं। अगर आप उस क्लास में होते तो क्या आप आरव के लिए आवाज उठाते? कमेंट में जरूर बताना। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।